हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। मैं हूँ कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। टुडे आई विल डिस्कस जर्नल एंट्रीज। मैंने पिछले वीडियो में आपको जर्नल एंट्री के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, कुछ रूल्स बताए थे। उन रूल्स के बेसिस पे आज हम लोग जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। देखिए, जर्नल एंट्रीज करने के लिए हमें गोल्डन रूल्स पता होने चाहिए, और गोल्डन रूल्स मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो हम लोग उसी गोल्डन रूल्स के बेसिस पे वो जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। तो आज हम लोग की जर्नल एंट्री की बेसिक क्लास है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जर्नल एंट्री क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। हमने आपको बताया था उसके पिछले वीडियो में कि जर्नल एंट्री में जर्नल नाम की एक पहली बुक होती है। जो जर्नल नाम की बुक है, इसमें हम लोग दिन भर के ट्रांजेक्शन, दिन भर के लेन देनों को रिकॉर्ड करते हैं। तो हम ऐसा कह भी सकते हैं कि जर्नल एंट्री जो हम करते हैं जिस बुक में, उस बुक का नाम है जर्नल। और जो जर्नल बुक है वो अकाउंटिंग की सबसे पहली बुक है। पहली बुक में जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसी रिकॉर्डिंग को जर्नल एंट्रीज कहते हैं। तो आइए जानते हैं जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 5 लाख रुपीज एंड फर्नीचर 1 लाख रुपए। देखिए, जो पहली जर्नल एंट्री है, हमने सबसे पहले अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए व्यापारी ने अपने व्यापार में 5 लाख रुपए और फर्नीचर 1 लाख रुपए का लगाया। देखिए, ये हमारा है व्यापारी, ये हमारा व्यापारी है और ये हमारा बिजनेस है। व्यापारी ने रुपए लगाए और व्यापारी ने फर्नीचर लगाया। ये दोनों चीजें बिजनेस को व्यापारी ने दिया, ये दोनों चीजें। तो अकाउंटेंट यहाँ बैठा है और वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा है बिजनेस में। क्या रिकॉर्डिंग कर रहा है कि मुझे, बिजनेस कह रहा है कि मुझे मालिक से रुपए प्राप्त हुए और फर्नीचर प्राप्त हुआ। तो आपको मैंने कल एक रूल बताया था रियल अकाउंट का कि जो कुछ आए डेबिट। तो बिजनेस में क्या क्या चीजें आ रही हैं, एक तो कैश आ रहा है, दूसरा फर्नीचर आ रहा है। तो बिजनेस में जो कुछ आएगा वो सब डेबिट हो जाएगा। तो देखिए, लेकिन वो एसेट्स होना चाहिए। मैंने कहा था रियल अकाउंट में वो एसेट्स होना चाहिए। तो देखिए, बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। फिर फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये रियल अकाउंट का नियम है। और क्रेडिट के लिए किसके पास से आया, व्यापारी के पास से आया। तो व्यापारी का नाम बिजनेस में हमने कैपिटल रख दिया है। व्यापारी का नाम अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल रख दिया है। तो ये आप मानिए कि कैपिटल अकाउंट कुछ और नहीं है, कैपिटल अकाउंट व्यापारी का खुद का स्वयं का नाम है। तो देखिए, ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल मतलब इसने दिया, तो देने वाले का खाता क्रेडिट करते हैं ना, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का नियम है कि क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। तो क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, व्यापारी है। तो व्यापारी का नाम क्या है, कैपिटल। इसलिए कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया है, यहाँ पर क्रेडिट किया है। और जो कुछ आए डेबिट, यानी कि इन दोनों के लिए हमने डेबिट के लिए रूल लगाया है रियल अकाउंट का, और क्रेडिट के लिए रूल लगाया है पर्सनल अकाउंट का। इस तरह से दो अकाउंट का रूल लगा के एंट्री पास की है। क्योंकि जो ये डेबिट में चीजें आ रही हैं वो एसेट्स हैं। ये क्या है, ये तो एसेट्स हैं, और एसेट्स हमारा रियल अकाउंट होता है। तो इसके लिए रियल अकाउंट का नियम लगाया। और देने वाला कौन है, कोई व्यक्ति है, और व्यक्ति के लिए पर्सनल अकाउंट का नियम लगाया, इसीलिए यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का। तो ये दोनों अकाउंट के रूल से हमने अपनी पहली जर्नल एंट्री कंप्लीट की। फाइनल जर्नल एंट्री क्या हुई, कैश हमारे बिजनेस में आया, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। हम अकाउंटेंट हैं, हम ये सोचेंगे। और फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और किसके पास से आया, व्यापारी के पास से आया। तो व्यापारी कौन है, गिवर है, इसलिए गिवर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए हम लोग बात करते हैं अगली एंट्री। दूसरी एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम हरी। ध्यान दीजिएगा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जब भी कभी नाम लिखा होगा और यहाँ कैश नहीं लिखा होगा, इसका मतलब है कि जो हमारा माल है वो उधार खरीदा गया है। गुड्स कैसा खरीदा गया है, उधार। जब आपकी दुकान होती है तो आप किसी का नाम तभी लिखते हैं जब वो आपको पैसे नहीं देके जाता, और अगर आपको वो पैसे देके चला जाता है तो आप उसका नाम नहीं लिखते हैं, उसका पता नहीं पूछते हैं, उसका मोबाइल नंबर नहीं लेते हैं। लेकिन जब वो आपको पैसा नहीं देता है तब आप पूछते हैं, अरे भैया 1 मिनट रुको जरा, कहाँ रहते हो,
किसके पास से आए हो, किसने भेजा है, रेफरेंस बताओ, मोबाइल नंबर बताओ, पापा का नाम बताओ, एड्रेस सब पूछता है ना। तो उसी तरह जब नाम लिखा होगा तो नाम का मतलब है कि माल उधार खरीदा गया है। उधार खरीदा गया है तो जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। देखो माल आया है बिजनेस में, हमने माल खरीदा है तो माल आया है, इस बार हमने उधार खरीदा है। क्या क्या हमने खुद अपने बिजनेस में उधार खरीदा है, तो हमने माल खरीदा तो मेरे पास माल आया है, इसलिए माल जब आया है तो किस रूप में आया, परचेज के रूप में। जैसे परचेज का मतलब खरीदना, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और गिवर कौन है, देने वाला कौन है, उधार हरि, तो हरि गिवर है, इसीलिए गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। पर्सनल अकाउंट का नियम है कि गिवर को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ भी एक रियल अकाउंट का नियम लगा और एक पर्सनल अकाउंट का, और अमाउंट दिखा दिया, डेबिट में 40,000, क्रेडिट में 40,000। इसके बाद अगली एंट्री है गुड्स परचेज। अब खाली अगर गुड्स परचेज लिखा है और कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि माल नगद खरीदा गया है, पैसे चुकाए गए हैं। तो कितने का, 20,000 रुपए का हमने नगद माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। माल आया तो परचेज अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या गया, पैसा गया, मेरे पास से क्या गया, पैसा गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड। ये आपकी जर्नल नाम की बुक है। बुक का फॉर्मेट ऐसा ही होता है, पहला कॉलम डेट का, दूसरा पर्टिकुलर का, तीसरा एलएफ का, चौथा अमाउंट डेबिट का, पांचवा अमाउंट क्रेडिट का। ये 5 कॉलम वाली बुक को जर्नल बुक कहते हैं। और ये पहली अकाउंटिंग की बुक है जिसमें हम दिन भर के जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, जो भी इनकम होती है, सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने सीखा अभी 3 जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जर्नल एंट्रीज का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जर्नल एंट्रीज के साथ।